द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में आसाफ का वंशज, कोरे का पुत्र मशेलेम्या, मशेलेम्या के पुत्र पहला जकर्या, दूसरा यदुआएल, तीसरा जब्दा, चौथा यतनीएल, पांचवा एलाम, छठा यहोहानान, सातवां एलहोएनै। ओबेद एदोम के पुत्र पहला शमाया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा याआहा, चौथा साकार, पांचवा नतनएल, छठा अम्मीएल, सातवां इस्साकार, आठवां पाउल तय। ईश्वर ने ओबेद एदोम को वास्तव में आशीर्वाद दिया था। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र हुए जो अपने अपने घरानों के मुखिया थे, क्योंकि वे प्रतिभाशाली थे। शमाया के पुत्र ओतनी, रफाएल, ओबेद, एल्जाबाद और उसके प्रतिभाशाली भाई एलीहू और समक्या, ये और इनके पुत्र और भाई प्रतिभाशाली थे और उत्साह से अपना सेवा कार्य करते थे। ये ओबेद एदोम के वंशज थे। इनकी संख्या कुल मिलाकर 62 थी। मशेलेम्या के 18 प्रतिभाशाली पुत्र और भाई थे। मरारी के वंशज होसा के पुत्र पहला शिमरी, यद्यपि वह पहलौटा पुत्र नहीं था, तथापि उसके पिता ने उसे ही मुखिया बनाया था। दूसरा हिल्किया, तीसरा तबल्या और चौथा जकार्या। होसा के पुत्रों और भाइयों की संख्या कुल मिलाकर 13 थी। द्वारपालों के ये दल अपने मुखियाओं के निर्देशन में अपने भाइयों की तरह प्रभु के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। क्या छोटे क्या बड़े, सब ने अपने अपने घरानों के अनुसार प्रत्येक द्वार के लिए चिट्ठियां डाली। पूर्वी द्वार की चिट्ठी शेलेक्या के नाम निकली। उत्तरी द्वार की चिट्ठी उसके पुत्र जकर्या के नाम निकली, जो बुद्धिमान परामर्शदाता था। दक्षिणी द्वार की चिट्ठी ओबेद एदोम के नाम निकली। भंडारों की चिट्ठी उसके पुत्रों के नाम निकली। पश्चिमी द्वार और उत्तरी मार्ग के शल्लेकेत नामक द्वार की चिट्ठी शुप्पीम और होसा के नाम निकली। पहरेदार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। पूर्व की ओर प्रतिदिन 6 लेवी, उत्तर की ओर 4, दक्षिण की ओर 4 और भंडारों के पास 2। पश्चिम की ओर परबार नामक भवन के पास, उत्तरी मार्ग पर 4 और भवन के पास 2 खड़े थे। यही कोरहियों और मरारी वंशियों के द्वारपालों के दल थे। इनके ये लेवी वंशी भाई बंधु ईश्वर के मंदिर के कोषों और चढ़ाई हुई भेंटों के कोषों की देखरेख करते थे। लादान के वंशज अर्थात गेरशोन के घराने वाले, जिनका पुरखा लादान था। गेरशोनी लादान के घरानों का मुखिया यही एल था। यही एल के वंशज जेताम और उसका भाई योएल प्रभु के मंदिर के कोषों की देखरेख करते थे। अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल के वंशजों में गेरशोम का पुत्र और मूसा का पौत्र शबूएल कोषों का प्रधान अधिकारी था। उसके बंधुओं का विवरण इस प्रकार है। एलीएजर का पुत्र रहब्या, रहब्या का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत, शलोमोत और उसके भाई बंधु राजा दाऊद घरानों के मुखियाओं, सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सेनाध्यक्षों द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंटों की देखरेख करते थे। उन्होंने प्रभु के मंदिर की समृद्धि के लिए लड़ाइयों की लूटों में से ये भेंट चढ़ाई थी। शलोमोत और उसके भाई बंधु दृष्टा, समूएल, कीश के पुत्र साउल, नेर के पुत्र अबनेर और सरुया के पुत्र योआब द्वारा चढ़ाई सारी भेंटों की
तथा दूसरों द्वारा चढ़ाई भेंटों की भी देखरेख करते थे। यिसहारियों में कनन्या और उसके पुत्रों को मंदिर के बाहर इज़राइल के पदाधिकारियों और न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। हेब्रोनियों में हशब्या और उसके भाई बंधु 1700 प्रतिष्ठित व्यक्ति यरदन के पश्चिम में इज़राइल का निरीक्षण करते थे। उनके दायित्व में प्रभु और राजा संबंधी सभी सेवा कार्य सम्मिलित थे। हेब्रोनियों में यरिया मुखिया था। दाऊद के शासन काल के 40वें वर्ष उन घरानों की वंशावलियों का निरीक्षण किया गया और उनमें गिलआद के यजेर में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले। वह और उसके भाई घरानों के मुखिया कुल मिलाकर 2700 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा दाऊद ने उन्हें रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे वंश पर ईश्वर और राजा संबंधी सेवा कार्यों के लिए नियुक्त किया।